अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप ऑल इज़ वेल। नाज़रीन, जो आज मैं वाक़या आपसे शेयर करने लगा हूँ, ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ का वाक़या है। बहुत कम लोगों को पता है कि मेरी एक एकेडमी भी है और मैं वहाँ पे एज़ अ वाइस प्रिंसिपल जो है फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ और टीम रखी हुई है वहाँ पे। और जो स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ते हैं और उसके अलावा हम जो क्लासेस वगैरह भी उनकी मैट्रिक की, इंटर की और उसके अलावा ग्रेजुएशन तक पढ़ाते हैं, टीचर्स वगैरह रखे हुए हैं। तो बात कुछ इस तरह है कि एक स्टूडेंट है, मुझसे पढ़ के गया है, एजुकेशन कंप्लीट करके जब उसने टीचिंग स्टार्ट की अपनी, तो वो उसका एक इत्तेफाक हुआ ऐसा कि आपको पता है जो टीचर लोग होते हैं ना, ये कभी होम ट्यूशन्स वगैरह भी घर में देना पड़ जाती इन्हें। तो ऐसा हुआ कि उसको ना होम ट्यूशन की कॉल आई, तो वो चला गया होम ट्यूशन देने के लिए बच्चों को। बच्चे थे लॉर्ड ग्रामर स्कूल के। अच्छा, बच्चों के वालिदैन ने जो है ना उस सर के आगे एक बात ये रखी कि देखें, हमारे बच्चों को काफ़ी वेल एजुकेटेड ट्यूटर आते हैं पढ़ाने के लिए, बड़े अच्छे ट्यूटर आते हैं, हत्ता कि जो लम्ब से पढ़े होते हैं, जो महंगे ब्रांड से पढ़े होते हैं, वो मैं हमारे बच्चों को वो भी नहीं चला पा रहे, पता नहीं इशू क्या आ रहा है। ठीक है, तो मुझे कॉल आई मेरे स्टूडेंट की कि सर आप आएँ, आप ज़रा उसको ना ज़रा चेक करें। जो है ना 3 बच्चे हैं, एक तो बच्चा जो है ना वो सही कर रहा है काम, ठीक है, और एक बच्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब वो चल नहीं पा रहा। और जो एक स्टूडेंट है वो भी थोड़ी सी वीक है, लड़की है वो। तो उसके बाद मैं चला गया वहाँ पे। मैंने जो हिस्ट्री ली ना बच्चों की, जब मैंने बच्चों से पूछा तो मैंने ये देखा कि बच्चे जो है ना शुरू ही से अपनी जो अर्लियर क्लासेस हैं, जिनको हम मोंटेसोरी क्लास कह रहे हैं, किंडरगार्टन से जो हैं वो बच्चे एक निजी स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और फिर हुआ यूँ कि उन्होंने उनमें से एक बच्चे ने ना 7वीं तक वहाँ पढ़ा। ठीक है, उनमें से एक बच्चा 7वीं तक वहाँ पढ़ता रहा। और जब उसके फ़ादर एक ऑफ़िस में काम करते थे, जब उन्हें पता चला कि मेरे जो साथ जो मेरा जो कुलीग है, इसका जो बच्चा है वो ओ लेवल्स कर रहा है, तो मैं भी क्यों ना अपने बच्चे को ओ लेवल करवाऊँ। तो हुआ यूँ कि उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन लाहौर ग्रामर में करवा दिया। अब हुआ यूँ कि लाहौर ग्रामर में जब बच्चा गया, बच्चा तो चला नहीं है। ठीक है, उसकी वजह जो मैंने उनको बयान की ना कि बच्चे शुरू ही से जो है ना वो पीटीबी पढ़ते आ रहे हैं। पीटीबी से मुराद पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो सिलेबस है वो पढ़ते आ रहे हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें तो सारा होता ही रट्टालाइजेशन है, बच्चों को रट्टे लगवाए जाते हैं। और उसके बाद ओ लेवल्स की जो प्री ओ लेवल क्लास है इन स्कूलों में जो होती है, उनमें तो अब देखें D1 है मैथ्स की, और उसके अलावा दूसरी बुक्स हैं, उनमें तो इनमें रट्टे नहीं चलते किताबों में, इनमें तो कॉन्सेप्ट चलते हैं। इनके जो पेपर्स बन के आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल पेपर होते हैं। अब बच्चा 7, 8, 9 साल जो है वो रट्टे लगाता आ रहा है, और फिर हुआ यूँ कि अचानक से उसको जब आपने डाल दिया कि इस तरह के स्कूल में जहाँ कॉन्सेप्ट्स वगैरह चलते हैं, जहाँ पे कंसेप्चुअल स्टडीज़ करवाई जाती हैं, तो बच्चा वहाँ पे जाके फ़ेल हो गया। अब बच्चे को कोई भी जो चीज़ है ना वो समझ नहीं आ रही, मतलब जब उसे समझाने लगते हैं तो वो कहता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ, ये तो जो है वो मेरे टीचरों ने मुझे बताया ही नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरी उन तमाम वालिदैन से जो है ना ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे वालिदैन जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ओ लेवल्स करें, आगे जाके वो ए लेवल करें, या जो अदर कंट्रीज़ में जाके हायर एजुकेशन हासिल करें, तो उनको आप स्टार्ट ही से वो रोड मैप, वो ट्रैक दिखाएं कि जिसमें उनके लिए आगे जाके आसानी हो जाए। इस तरह ना करें कि पहले बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते आते हैं, जब उनका वक्त आता है ओ लेवल का तो उनको वालिदैन डायरेक्टली ओ लेवल में करवा देते हैं। निजी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका उनका जो रोड मैप है मैट्रिक का, मैट्रिक में है रट्टे-शट्टे चल जाते हैं, लेकिन ओ लेवल्स वगैरह में ये जो है ना कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड की स्टडीज़ हैं, इनमें रट्टे वगैरह नहीं चलते, इसमें बच्चा फ़ेल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब वो थे 3 बच्चे, 3 में से एक बच्चा बड़ा अच्छा चल रहा था, वो 2 क्लास में था। उसको जब मैंने हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला कि इन्होंने तो स्टार्ट ही से जो प्ले ग्रुप से इसको स्कूल में डाला हुआ है, और वो तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने उसको उस रोड मैप के ज़रिए लेके चलना था। अब एक स्टूडेंट जो है वो 5 क्लास में, वो पहले 4 तक पढ़ती आ रही थी किसी निजी स्कूल में, जब उसको 5 में उन्होंने डाला तो वो भी बेचारी जो है वो स्टडी ज़रा टफ़ लगी, वो भी फ़ेल होगी, और जो बच्चा है वो तो ऑलरेडी इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा मैं अपने जो नाज़रीन हैं उनसे ये बात शेयर करता चलूँ कि ऐसे वालिदैन, ठीक है, जो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो आगे जाके ओ लेवल करें, उनके बच्चे जाके ए लेवल्स करें, ठीक है, तो उनको स्टार्टअप से ही वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में डालें जहाँ पे बेस बनती है इन इस एजुकेशन की, जहाँ पे जो है ना कैम्ब्रिज की बुक्स पढ़ाई जाती हैं, उन इदारों में डालें, ना कि आप उन इदारों में डालें जहाँ पे जो है पीटीबी पढ़ाई जाती है, शुरू से ही रट्टे लगवाए जाते हैं। फिर आगे जाके ये होता है कि जब
बच्चे को ओ लेवल्स की प्री क्लासेस दी जाती हैं, बच्चे का उस तरह का माइंड मेकिंग ही नहीं होती, बच्चा आगे जाके नाकाम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ मेरी बात आपको समझ आई होगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।